हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में भोमपुरा गौशाला में 100 से ज्यादा गौवंश की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद गौ सेवकों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गौशाला प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए। सूचना मिलते ही एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी, तहसीलदार हर्षिता मिढ़ा और समेजा पुलिस मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। तो वहीं मामले को देखते हुए जिला स्तर पर भी अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। लापरवाही के आरोपों के बीच गौशाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। अब जो है प्रशासनिक निगरानी में गौशाला का संचालन किया जाएगा ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। फिलहाल मामले को लेकर गौवंश मृत्यु के कारणों की जांच कर रही है। बीमार गौवंश का उपचार हो रहा है। चारा पानी और देखरेख की त्वरित व्यवस्था कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ प्रदीप सुधार हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके, सीधा रुक करेंगे। प्रदीप, क्या ये पूरा मामला था जहां भोमपुरा गौशाला में 100 से ज्यादा गौवंशों की मौत हो गई? लोगों में इसको लेकर बहुत आक्रोश है। प्रदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार अपना माइक चेक कर लीजिए। चलिए हम फिर से जुड़ेंगे प्रदीप से। तो हम आपको बता रहे थे कि 100 से ज्यादा गौवंश की मौत हो गई है। प्रदीप, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जी बोलिए। पूरा मामला है वो श्री गंगानगर नगर इलाके के गांव भोमपुरा की गौशाला का पूरा मामला है। अभी इस वक्त मैं गौशाला में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वो इच्छापूर्ण गौशाला है भोमपुरा की, जहाँ पर ये पूरा वाकया है वो सामने आया है। पिछले कई दिनों में 100 से अधिक गायों की मौत है वो यहाँ पर हुई है और ये जो गौवंश थे इनकी मौत हुई है। और इसका जो मुख्य कारण माना जा सकता है, इसका मुख्य कारण है कि इन गौवंश की सार संभाल वो नहीं हुई, इनको पर्याप्त जो चारा पानी है वो नहीं मिला। इसी वजह से इसकी जो प्रारंभिक तौर पर जो हमने यहाँ पर आकर जानकारियां जुटाई है उसके हिसाब से यही जो है यहाँ के लोगों ने बताया। हालांकि पूरे मामले को लेकर प्रबंधन समिति और ग्रामीण है उनके बीच है वो किसी भी तरीके की कोई सहमति नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई, घटना के बाद अब तक ग्रामीण है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम अधिकारी है यहाँ पर कल शाम से ही जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, उसके बाद एसडीएम एडीएम सहित जो तमाम अधिकारी है, पशुपालन विभाग के अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की है वो जांच कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले के सामने आने के बाद जिला कलेक्टर ने एक कमेटी गठित कर दी है, वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर है। बड़ा सवाल है ये चारा देखिए आप कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा चारा है वो यहाँ पर खराब हुआ है। और आप मेरे कैमरामैन शोकी दिखाएंगे, आपको नजदीक से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो ये बिल्कुल एकदम एक घटिया किस्म का चारा है वो ऐसा चारा इन पशुओं को डाला गया। ऐसी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा तमाम अनुदान दिए जाते हैं, सरकार द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन इस पूरी गौशाला के अंदर आप देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। व्यवस्थाओं के नाम पर है वो सारी चीजें हैं वो शून्य है। इसलिए जो ये गाय हैं इनकी गौवंश की मौत हुई है और देर रात जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उसके बाद से लेकिन प्रदीप, ऐसी स्थिति में इन गौवंशों को क्यों रखा गया? क्योंकि गाय तो एक पूजनीय पशु भी है और गाय से बहुत सारी चीजें जो इंसान को मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। ऐसे में ये उनके ऊपर बोझ नहीं है, ये तो सेवा भाव का काम भी है जो कि लोग करते हैं और हमने देखा भी है। लेकिन इतनी बड़ी गौशाला में इतना गंदा चारा, जो कि आप अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और 100 से ज्यादा गौवंश का इस तरीके से मर जाना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्रदीप, इस पर तो एक्शन जरूर लेना चाहिए। क्या अभी तक इस गौशाला के बारे में किसी ने कुछ निरीक्षण नहीं किया था? यहाँ नहीं पता था कि इनको ऐसे रखा जाता है? अगर सर्दियों में इनका ये हाल है तो गर्मियों में जो भीषण गर्मी पड़ती है तब इनका क्या हाल होता होगा? कैसे इन्हें रखते होंगे? पानी मिलता है कि नहीं? चारा देते हैं कि नहीं? बिल्कुल, एक जो पूरा सिस्टम है उसके हिसाब से गौशाला को वार्षिक सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। तमाम अधिकारियों को एक निरीक्षण करना होता है। जो तमाम अधिकारी हैं वो हर महीने इसका निरीक्षण करते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो पूरे के पूरे इस मामले में कहीं, अब मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। यहाँ के जिम्मेदार जो जवाबदार अधिकारी है मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, आप बताएं कि आप यहाँ के एसडीएम है, ये देखिए बिल्कुल आप यहाँ के एसडीएम है, आपने यहाँ का निरीक्षण कब किया और कितना अनुदान है वो यहाँ मिला है गौशाला को?
प्रदीप, उनकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन सर जवाबदारी तो आप लोगों की भी बनती है ना, अभी आप भी जवाबदार हैं। आपने कितनी बार निरीक्षण किया? मैंने तो पिछले साल आया था, उस समय चीज में पिछली बार 1 साल में आपने कोई निरीक्षण नहीं किया? इस साल बिल्कुल घोषणा होती है शहरी ने जो घोषणा हमसे किया है, यहाँ का देखो, एक चीज बताएं कि इस तरीके से रात को ये सारी बात घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, अभी तक आपने क्या व्यवस्थाएं की? अभी एक तो नया चारा फ्रेश चारा मंगवाया, सारा चारा मेडिकल की टीम हमारे साथ रास्ते है, जो भी बीमार होते हैं है, और जो नीचे कचरा पड़ा है प्रदीप, इसकी जिम्मेदारी बताए, पूछिए जरा इनसे, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? इतनी गौवंश मर गई है, ये लेते हैं क्या जिम्मेदारी? सर जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी है। इस तरीके से रात के समय में ये पूरा, उसके बाद कितनी गायों की मौत हुई है? के बाद तो चलिए ठीक है प्रदीप, क्योंकि इनका जवाब संतोषजनक नहीं लग रहा है, क्योंकि जानवर है, जानवर के जीवन की शायद कीमत किसी को नहीं पता है, इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले जब आपने कैमरा इनकी तरफ जूम किया था तो हंसते हुए नजर आ रहे थे इनके चेहरे। खैर, अब जिम्मेदारी किसकी है ये तो बाद में तय होगा, लेकिन